गाइस, तो हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉडल टू लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। इससे पहले हम लिंक लिस्ट क्या होता है वो देख लिए थे, और उससे पहले हम लिंक लिस्ट का पूरा बेसिक क्लियर कर लिए थे। ओके, अब चलिए मूव करते हैं हम लोग टाइप ऑफ लिंक लिस्ट पे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में बहुत टाइप का लिंक लिस्ट होता है, लेकिन उसमें से हम जो मेन 4 लिंक लिस्ट है वो हम लिए हैं। जैसे कि पहला मेरे पास है सिंगल लिंक लिस्ट। यहाँ पे एल एल लिखे हैं, इसका मतलब लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट में हम एल एल लिख दिए लिंक लिस्ट को। तो पहला है मेरे पास टाइप में सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा मूव होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस टाइप से रहेगा, वो सिंगली लिंक है। उसके बाद एक डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक में क्या होता है, हम दोनों टाइप मूव कर सकते हैं, दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। जैसे ये इसको पॉइंट करता है तो ये जो होगा इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, वहाँ पे दो मेरा होगा, मेरा एक होगा प्रीवियस वाला, एक होगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, वो सभी थोड़ा सब इंट्रो दे रहे हैं सबका। उसके बाद है सर्कुलर लिंक। सर्कुलर लिंक में क्या होगा, जो मेरा लास्ट वाला नोड होगा वो पहले नोड को पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, उसके बाद है मेरा क्या, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होगा, वो तो पहले डबली लिंक लिस्ट बना देंगे, और डबली लिंक लिस्ट बनाने के बाद क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, तो टोटल 4 टाइप का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, और उसके बाद डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, तो चलिए हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं इतना ही टाइप का लिंक, और भी बहुत सारे टाइप का लिंक लिस्ट होता है, लेकिन ये 4 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला टाइप जो है कि सिंगली लिंक लिस्ट, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आखिर होता क्या और इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सिंगली लिंक लिस्ट, जो कि है वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट जैसा है, इसका तो डेफिनेशन सिंगली लिंक लिस्ट जैसा ही होगा। जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट, यहाँ पे फिर से हम एल एल लिखेंगे, एल एल मतलब लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट, ए सिंगली लिंक लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर, दिस मीन्स डाटा स्ट्रक्चर। A singly linked list is a data structure in which a sequence of nodes are linked together through pointer। क्या है, सीक्वेंस ऑफ नोड। सीक्वेंस ऑफ नोड कहने का मतलब क्या है, इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसके नीचे आप एग्जांपल बनाइएगा इसका। यहाँ पे हम जगह कम होने के कारण यहाँ पे इसका एग्जांपल बनाते हैं। ओके, ये क्या बोल रहा है, इसका पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं, और इसका जो पॉइंट लिखा है वो, उसके बाद इसका हम एक डायग्राम बना के उसका एग्जांपल देंगे। ओके, अ सिंगली लिंक लिस्ट is a data structure in which sequence of node, क्या sequence of node are linked together through a pointer, pointer के थ्रू कनेक्ट रहता है। each node in a linked list contain two item। एक नोड में क्या होता है, दो आइटम होता है। जैसे कि पहला मेरा डाटा आइटम, दूसरा नेक्स्ट आइटम। डाटा आइटम मीन्स क्या होता है, उसका जो एक्चुअल डाटा होगा, उस नोड का जो एक्चुअल डाटा होगा उस डाटा वाला सेक्शन में रहेगा। और जो एड्रेस होता है, वो नेक्स्ट पॉइंटर का जो एड्रेस होता है वो मेरा नेक्स्ट टाइम में रहता है। और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन लिस्ट जो होता है वो मेरा नेक्स्ट में रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे समझे, तो ये मेरा एक नोट बना रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में बनाइए, इसके नीचे एग्जाम्पल देके और यहाँ पे ये बना लीजिएगा। जैसे ये मान लेते हैं एक नोड हम बनाए, नोड में क्या रहता है, डाटा रहता है। तो ये हुआ मेरा डाटा वाला सेक्शन, और ये हुआ नेक्स्ट। ये नेक्स्ट बोल दीजिए, लिंक बोल दीजिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा नेक्स्ट वाला हो गया। तो नेक्स्ट हो गया, इसमें क्या रहता है, जो एक्चुअल डाटा रहता है वो डाटा रहता है, और इसमें किसी और का एड्रेस रहता है, किसी और को ये पॉइंट करते रहता है। और ये बोला सीक्वेंस ऑफ नोड, तो सीक्वेंस ऑफ नोड बना लेते हैं, एक नोड बना लिए, एक और नोड बना लेते हैं। तो नोड में क्या रहेगा, डाटा रहेगा और नेक्स्ट रहेगा। एक और नोड बना लेते हैं, इसमें क्या रहेगा, इसमें भी डाटा रहेगा और नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस ऑफ नोड हम बना लिए जो कि लिंक्ड रहेगा, दो आपस में टुगेदर लिंक रहेगा। और ये एक ही डायरेक्शन में लिंक रहेगा, जैसे ये इसका इसमें लिंक है और ये इसमें लिंक। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम सिंगली लिंक लिस्ट, एस एल एल शॉर्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, तो एस एल एल इसका एग्जाम्पल में आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। और यहाँ पे कहिएगा नोड वन, नोड टू, नोड थ्री। अब यहाँ पे और भी अपना जो भी मर्जी हो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। ओके, तो ये मेरा सिंगली लिंक लिस्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये सिंगली लिंक लिस्ट समझ में आ गया, सिंगली लिस्ट होता क्या है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो होगा एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा। जैसे ये इस नोड के पास इसका एड्रेस है, इस नोड के पास इसका एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हुआ सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगल मतलब एक ही डायरेक्शन। ओके, अब ये मेरा सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, तो इसमें कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, कुछ कुछ ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। पूरा क्या क्या ऑपरेशन होता है यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये अभी तक क्या किए हम, टाइप ऑफ सिंगल लिंक देख रहे। और सबसे पहला टाइप जो कि है सिंगल इंग्लिश, उसका हम डेफिनेशन समझे, उसका डायग्राम समझे। अब उसका हम समझने जा रहे हैं जो उस सिंगल इंग्लिश में कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो ऑपरेशन तो बहुत सारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन उसमें से हम कुछ कुछ ऑपरेशन लिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट के विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ऑपरेशन क्या है, रिवर्सल का। कोई भी लिंक लिस्ट रहे, ये रहे सिंगली रहे या डबली रहे या सर्कुलर रहे या फिर डबली सर्कुलर रहे, कोई भी लिंक लिस्ट में आपको ट्रेवल करने आना चाहिए।
उसमें उस इंग्लिश में पूरा ट्रेवल करने आपको आना चाहिए, ट्रेवल्स करने आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेशन होगा हम ट्रेवल करने कैसे करेंगे उस लैंग्वेज में वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें कैसे ट्रेवल करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद उसमें कोई भी एलिमेंट है या नहीं सर्च, वो सर्च करना हम जानेंगे। उसके बाद उसमें सर्च करना जानेंगे तो वहाँ पे ट्रेवल करना जानेंगे, सर्च करना जानेंगे और लेंथ, ये तीनों जो है आपस में रिलेटेड है। जब आप ट्रेवल करना जान जाएंगे ना, तो ट्रेवल जब करना जान जाएंगे, ट्रेवल्स करना जान जाएंगे, तो उसमें सर्चिंग भी इजीली कर लीजिएगा। उसमें जितना भी लेंथ, जितना भी नोड है उसको काउंट भी इजीली कर लीजिएगा। ओके, तो ये तीन आपस में बोल सकते हैं क्या, सिमिलर है। जब एक चीज़ समझ जाएगा तो ये दोनों अपने आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये इंसर्शन और डिलीशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आप देखते होंगे इंसर्शन और डिलीशन देखते होंगे इंग्लिश में परफॉर्म किया जाता है। तो इंसर्शन मीन्स क्या होता है, डाटा को ऐड करना। तो डाटा को हम इसमें जो है कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, एक तो हम स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, एक हम एंड में ऐड कर सकते हैं, और एक कहीं बीच में कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन के साथ है, या तो हम बिगिनिंग में कर दें, या तो एंड में कर दें, या तो कोई एक पोजीशन पे हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो इंसर्शन से वाला में तीन पार्ट हो गया। फिर डिलीशन में आते हैं, तो डिलीशन में भी तीन पार्ट हो सकता है। हम पहला डाटा को डिलीट कर दें, या तो लास्ट वाला को डिलीट कर दें, या तो कोई एक पोजीशन वाला को डिलीट कर दें। तो बिगिनिंग का हम डिलीट कर सकते हैं, एंड का डिलीट कर सकते हैं, और कोई एक पोजीशन वाले डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन था, जैसे कि टेबल हो गया, सर्चिंग हो गया, लेंथ हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया। तो ये सब हम क्या करने वाले हैं, ये सभी ऑपरेशन को हम सिंगल इंग्लिश में समझने वाले हैं, ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो मेरा है ट्रेवर्सल का, वो देखते हैं। तो इंग्लिश में हम ट्रेवर्सल कैसे करते हैं, ये सिंगल इंग्लिश में, सिंगली इंग्लिश में हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं वो देखते हैं आप। तो ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, सभी नोड पे जाना, सभी नोड पे विजिट करना, ट्रेवर्स का मतलब होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये कि हम एग्जांपल लिए, ये मेरे पास इंग्लिश बना हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश मेरे पास बना हुआ है, कैसे बनाया जाता है वो हम सब एग्जांपल जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, हम एक इंग्लिश मान लीजिए, ये मेरे पास इंग्लिश बना हुआ है, ये इंग्लिश मेरे पास बना हुआ है। अब इस इंग्लिश में हम चाहते हैं क्या, सभी पे ट्रेवल करके इसका डाटा को हम निकालना चाहते हैं, सभी पे ट्रेवल करके इसको हम डाटा को निकालना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे आप हम बताए थे क्या, एक स्टार्ट पॉइंटर हम मेंटेन करेंगे, जो कि क्या करेगा, पहला नोड को पॉइंट करेगा। एक स्टार्ट, इसको कभी कभी हेड भी बोल दिया जाता है, हेड भी बोल दिया जाता है। तो इस स्टार्ट पॉइंट में क्या क्या करेंगे, ये मेरा सबसे पहला नोड को पॉइंट करते रहेगा। इतना डायग्राम तो आपको क्लियर होगा, पहले वाले लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, इतना डायग्राम क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको ट्रेवल करना है तो कैसे ट्रेवल करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पीटीआर पॉइंटर को मेंटेन करेंगे, जो कि सभी नोड पे जाएगा। क्योंकि इस स्टार्ट को हम यहाँ से नहीं हटा सकते, अगर स्टार्ट को यहाँ से हटा देंगे तो मेरा जो पहला नोड का एड्रेस है वही हट जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट को हम कहीं नहीं भेजेंगे, स्टार्ट जो मेरा है वो पहला नोड को पॉइंट करते रहेगा हमेशा, ऑलवेज। तो फिर क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे हम, और ये पॉइंटर में क्या करेंगे, इस पीटीआर में, इस पीटीआर में हम एड्रेस पास कर देंगे, किसका, स्टार्ट का जो भी वैल्यू है वो पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंटर जो है पहला नोड को पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट में क्या है, पहला का एड्रेस है, तो इसको इसमें भी हम क्या कर दिए, पहला का एड्रेस दे दिए पीटीआर में, पीटीआर में हमारा पहला का एड्रेस चला गया। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, जब इसको ये पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डाटा निकालना है। हम कैसे बताए थे, कोई भी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर है, जिससे हम डाटा कैसे निकालते हैं, एरो ऑपरेटर की मदद से, पहले वाले बता दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखिएगा, यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, ट्रेवल कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो पहला केस में हम आए क्या, ये जो पीटीआर है मेरा, ये पीटीआर के पास क्या वैलिड एड्रेस है या नहीं वो चेक करेंगे। ये जो पीटीआर इसके पास वैलिड एड्रेस है, तो हाँ देखेंगे इसके पास वैलिड एड्रेस है। वैलिड एड्रेस करने का मतलब इसके पास नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एड्रेस रहना चाहिए। तो इसके पास एड्रेस है, तो हाँ इसके पास वैलिड एड्रेस है। तो इसके पास जब वैलिड एड्रेस है तो हम क्या करेंगे, जब इस नोड पे ये आ चुका है पीटीआर, तो इसके डाटा को हम कैसे निकालेंगे, सिंपल से वहाँ पे पीटीआर एरो डाटा कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, ये जो है यहाँ पे प्रिंट एफ ऐसे लिखेगा, प्रिंट है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं पीएफ। ठीक है, मतलब प्रिंट एफ, जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिखते हैं ना, वैसी टाइप से लिखना है यहाँ पे, पीएफ मतलब प्रिंट एफ। तो यहाँ पे पीएफ, और यहाँ पे परसेंटेज दी, और यहाँ पे क्या कहता है, हमको जो भी डाटा प्रिंट करना है तो उसका यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, जैसे हम सी लैंग्वेज में कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप सी प्लस वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट समझ लीजिए। हम पीटीआर पे आए, और पीटीआर पे आने के बाद इसका हमको डाटा फेच करना है। तो डाटा फेच कर लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीटीआर एरो डाटा। तो पीटीआर एरो डाटा करेंगे तो हमारा ये जो 10 है, यहाँ पे हमारा 10 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 मिल गया। उसके बाद जब पीटीआर एरो 10 मिल गया, तब हमको आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो नेक्स्ट पे जाना है तो हमको क्या बोले थे, पीटीआर को अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए पीटीआर को क्या करना है, अपडेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, 2000 है। तो अब ऐसे बोल सकते हैं, ये जो पीटीआर है इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको हटा के बोल सकते हैं, जब पीटीआर इक्वल्स टू हम पीटीआर का नेक्स्ट लिख दिए, तो क्या करेगा, ये अगला को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम पहले वाले जो बेसिक में है, बेसिक में डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पे आप आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इंडेक्स में क्या करते थे, एरे में, तो एरे में हम क्या करते थे, इंडेक्स को
प्लस प्लस कर देते तो क्या होता था, वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाता था। वैसे ही यहाँ पे हम पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा। नेक्स्ट नोड पे चला गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट नोड पे चला गया तो हम क्या करेंगे, पी टी आर के पास फिर से चेक करेंगे, क्या क्या इसके पास वैलिड एड्रेस है। तो हाँ, इसके पास अभी भी वैलिड एड्रेस है, क्योंकि इसके पास अभी नल नहीं है, वैलिड एड्रेस है। तो वैलिड एड्रेस जब है और ये यहाँ पे पहुंच भी गया है, तो इसके डाटा वाला को हम फेच कर लेंगे ऐसे। फिर से वही करेंगे, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का डाटा, क्योंकि पी टी आर अब मेरा यहाँ पे है। तो पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का डाटा करेंगे तो मेरा 20 मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। ओके। अब 20 मिल गया तो हमको अब थर्ड नोड पे जाना है। तो थर्ड नोड पे जाना है तो क्या करेंगे, फिर से पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट। तो पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से अब इसको हटा देते हैं। ये जो है इसको पॉइंट करने लगेगा और यहाँ से इसका हट जाएगा लिंकिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये तो यहाँ पे आ गया तो इसका डाटा को निकालने है तो डाटा को क्या करेंगे, पी टी आर में चेक करेंगे क्या वैलिड एड्रेस है। तो हाँ, यहाँ पर भी ये वैलिड एड्रेस है। तो ये जो वैलिड एड्रेस यहाँ पे क्या करेंगे, हम डाटा कैसे निकालेंगे। तो पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर का डाटा वाला पार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, 30 मिलेगा और इस 30 को यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमको फिर आगे में आगे तो मेरा कोई नोट नहीं है। तो आगे कोई नहीं है तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट में चेक करेंगे तो हम फिर से करेंगे क्या, पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट। जब पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, अभी ये कर रहा है नल को पॉइंट। ये जो है अब यहाँ से हट के क्या करने लगा, नल को पॉइंट करने लगा। नल को जब पॉइंट करने लगा ये तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप चेक करेगा पी टी आर में क्या ये वैलिड एड्रेस है। तो नहीं, ये वैलिड एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि ये नल है, ये कोई एड्रेस है ही नहीं। जब वैलिड एड्रेस नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो देखिएगा सबमिट ट्रेवल कर गया ना, सबमिट ट्रेवल इजीली कर गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है क्या, कि हम जब कोडिंग करेंगे तो यहाँ का 3 नोड है। तो 3 नोड है तो यहाँ पे हम 3 बार लिखें। अगर मान लेते हैं मेरे पास 10 नोड रहेगा, 20 नोड रहेगा तो हम क्या करेंगे, 10 बार 20 से बार ये सब चीज़ लिखेंगे, यहाँ प्रिंट एफ ये वो, फिर पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का नेक्स्ट में ये। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको आएगा, जहाँ इतना चीज़ ये 3 नोड था तो इतना हो सकता है 10-20 नोड रहेगा तो हम क्या 10-20 लाइन लिखते जाएंगे, तो नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट आता है क्या, लूप का। आप लूप पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप गेस करिएगा 3 प्रकार का जो लूप होता है। जनरली 3 टाइप का होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में होता है, आप 4 टाइप का पढ़े होंगे। तो 3 टाइप का लूप में एक फॉर लूप हो गया, एक वाइल लूप हो गया, एक डू वाइल लूप हो गया। तो यहाँ पे कौन सा लूप लगना चाहिए, फॉर लूप। आप कहिएगा फॉर लूप। तो फॉर लूप जो है मेरा, फॉर लूप में क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन कंडीशन रहता है। फिर कहाँ पे कितना बार उसको चलना है वो भी पता रहता है। तो यहाँ पे हमारा कितना बार चलना है वो तो पता नहीं है, ये तो हमको मालूम नहीं है कितना। यहाँ पे आप गिन के बता दीजिएगा 3 नोड है। लेकिन हमको जब कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे तो मालूम नहीं रहेगा कि कितना नोड क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये डायनेमिक है। तो वहाँ पे तो हमको पता नहीं है लूप कितना बार चलाना होगा। तो फॉर लूप तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मेरा आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या होता है, उसमें पहला कंडीशन अगर मान लेते हैं मेरे पास एक भी नोड नहीं है, तो एक भी नोड नहीं तो एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। तो एक हमको कोई नोड है ही नहीं तो कोई नोड पे कैसे ट्रेवल कर लेगा, तो डू वाइल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन आता है वाइल लूप का। तो वाइल लूप क्या होता है, जब तक मेरा क्या होगा कंडीशन फॉल्स में है तब तक मेरा वाइल लूप चलते रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज लेंगे। वाइल लूप का ऐसे ऐसे यूज लेंगे, हम यहाँ पे देखें कंडीशन कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। कंडीशन स्टॉप हो रहा है जब नल आ जा रहा है। तो जब पीटीआर में क्या हो रहा है, नल आ जा रहा है तब यहाँ पे क्या कहेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे और कहेंगे पीटीआर में जब तक नल ना हो जाए। पीटीआर में जब तक नल, जो पीटीआर है वो जब तक नॉट इक्वल टू नल रहे तब तक क्या करो, तब तक मेरा प्रिंट करो पीटीआर का डाटा और उसको नेक्स्ट में भजाते रहो, नेक्स्ट में भजाते रहो, भजाते रहो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, पीटीआर का डाटा प्रिंट किया और नेक्स्ट में चला गया। जब नेक्स्ट में चला गया तो क्या होगा, इसमें आ गया। जब इस पे आ गया तो क्या करेगा, फिर से चेक करेगा पीटीआर अभी भी नल है तो पीटीआर अभी भी नल नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे जाकर प्रिंट कर देगा। फिर चेक करेगा पीटीआर में नल है तो यहाँ पर भी चेक अभी भी डाटा नल में नहीं है तो वो करेगा। पीटीआर पीटीआर का जब नेक्स्ट करेगा तो यहाँ पे इसमें नल आ गया तो यहाँ पे करेगा क्या, पीटीआर अभी नल इक्वल हो गया, नल के इक्वल हो गया तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। तो इस प्रकार हम ट्रेवल करते हैं। तो ये लूप का हम हेल्प लेने वाले हैं कोडिंग में अपना। क्या करेंगे, वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वाइल पीटीआर जब तक नल नॉट इक्वल टू नल रहे तब तक मेरा प्रिंट करना है, और जैसे ही नल के बराबर हो गया तब तक मेरा स्टॉप कर जाओ। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिंक में सिंगली लिंक से ट्रेवल कर सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको थ्योरी भी इसका मिल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जब ये समझ गए ना आप, तो इसको कोई भी लैंग्वेज में आप इसको कोड कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसको हम लेने वाले हैं सी लैंग्वेज में कोड करके देखेंगे। तो चलिए इसका हम अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम ट्रेवर्सल का इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या है, इसको हम सी लैंग्वेज में करने वाले हैं। तो सबसे पहले से उसका हेडर फाइल लगा दिए। ओके। और ये लगाए हैं ताकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर पाए, यहाँ पे मैलॉक का यूज करके हम अपने नोड को क्रिएट कर पाए, इसलिए। ओके। ये दोनों हेडर फाइल समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या किए हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे हम नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड इसका नाम दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, मेरा नोड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे रहेगा मेरा ये डाटा वाला फील्ड और ये रहेगा मेरा नेक्स्ट फील्ड। ठीक है। ये से मेरा ये क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम क्रिएट फंक्शन किए हैं क्या,
जैसे नया नोड तो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमको मान लीजिए ट्रेवल करना है, जैसे हमको यहाँ पे नोड क्रिएट कर लिए, नोड क्रिएट कर लिए तो हमको ट्रेवल करने के लिए लिंक लिस्ट चाहिए। तो लिंक लिस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नोड बनाने के लिए यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नोड, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा टाइप लिखते हैं, तो ये तो डाटा टाइप हो गया उसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है क्रिएट नोड, तो क्या करेगा ये पॉइंटर हमको रिटर्न करके देगा, ये वाला पॉइंटर रिटर्न करके देगा, जो कि हमारा जैसे मान लेते हैं नोड बना तो इसका एक पॉइंटर में स्टोर कर लेगा और उसका एड्रेस हमको देगा, ठीक। और यहाँ पे हम जो डाटा देंगे, जैसे यहाँ पे हम डाटा सप्लाई कर रहे हैं तो ये डाटा यहाँ पे आना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू डाटा करके डाटा सप्लाई करेंगे वहाँ से। और क्रिएट नोड, हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, से करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट नोड, और यहाँ से जैसे मान लीजिए 100 लिखे तो यहाँ से क्या होगा डाटा फील्ड में 100 पास होगा, और नेक्स्ट फील्ड में जो भी इसका एड्रेस रहेगा वो पास होगा, ठीक है, मतलब नल पास होगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं। तो एक्सट्रैक्ट नोड और यहाँ पे न्यू डाटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का यूज करके नोड क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मेल नंबर, तो मेलक हो गया, और साइज ऑफ एक्स्ट्रा नोड टाइप का यहाँ पे क्या कर रहे हैं साइज ले रहे हैं, और कहाँ रिटर्न होगा किस टाइप में होना चाहिए कन्वर्ट, ये एक यहाँ पे का है स्ट्रक्चर ऑफ नोड में, यह क्या है स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर में क्या होना चाहिए कन्वर्ट होना चाहिए, और वो स्टोर होगा हमारा न्यू नोड में, न्यू नोड में इसका एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू नोड का नाम का यहाँ पे एक मेरा एक नोड क्रिएट हो गया। और उसके बाद न्यू नोड के डाटा फील्ड में क्या करेंगे, न्यू नोड के डाटा फील्ड में हम जो डाटा सप्लाई किए हैं ये डाटा हम इसको यहाँ पे सप्लाई कर देंगे न्यू नोड के डाटा वाले फील्ड में, और न्यू नोड के नेक्स्ट वाले फील्ड में यहाँ पे हम नल सप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नल सप्लाई कर देंगे। ओके, समझ में आया। उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम न्यू नोड को हम जो रिटर्न किए हैं, ये न्यू किस टाइप का है, ये एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है तो ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा स्ट्रक्ट नोड टाइप में, और उसके बाद वहाँ से मेरा नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या किए हैं नोड क्रिएट किए हैं। तो आई थिंक आपको ये नोड कैसे क्रिएट किए हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए नोड क्रिएट करने आ गया तो यहाँ पे हम टेबल करने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे फंक्शन कॉल किए, कैसे करेंगे फंक्शन कॉल यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है ये क्रिएट नोड और यहाँ पे 10, तो ये क्या है मेरा एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन है तो क्या करेगा ये किस टाइप का, जैसे आप लिखते हैं क्या इंट, और उसके बाद लिखते हैं क्या इंट सम, यहाँ पे देते हैं कुछ भी, जैसे मान लेते हैं इंट ए बी करके देते हैं, तो ये क्या इंट टाइप का रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे क्या है ये रिटर्न टाइप है, तो किस टाइप का रिटर्न कर देगा ये स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जो कि यहाँ पे हम नोड को दे रहे हैं न्यू नोड को। ओके, तो ये रिटर्न करके देगा, तो इसका जो भी है यहाँ पे स्टोर रहेगा, उसके रिलेटेड हम वहाँ पे काम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ट्रेवल कैसे करेंगे आप वो देखते हैं। तो इसको ट्रेवल लिस्ट को ट्रेवल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको हेड चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये मेरे पास लिंक लिस्ट है, तो इसका जो भी हेड है तो यहाँ पे रहेगा। तो हेड में क्या रहता है स्टार्टिंग, जब हमको स्टार्टिंग का एड्रेस मिल गया तब हम क्या कर सकते हैं वन बाय वन सब पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम हेड पास करते हैं ताकि हमारा जो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड का जो एड्रेस है वो मिल जाए। तो हेड में मिल गया यहाँ पे, और ये किस टाइप का है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का है, ओके। और यहाँ मैंने बोला था क्या, जैसे हमको आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे हेड जब तक मेरा नल के बराबर ना हो जाए, क्योंकि लास्ट में क्या रहता है लास्ट में मेरा नल रहता है, जब तक ये नल के बराबर ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और हेड के डाटा टाइप को हेड यहाँ पे हमने स्टार्ट स्टार्ट और हेड लिखे थे, तो स्टार्ट हेड नाम ही तो है कुछ भी लिख सकते हैं। तो हेड के डाटा टाइप जो है डाटा वाला पार्ट को उसको हम प्रिंट कर लेंगे, और हेड को हेड का नेक्स्ट करते जाएंगे, हेड को हेड का नेक्स्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मेरा ये जो है देखिएगा ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है इसका कॉपी क्रिएट होगा, तो ये जो मेन हेड है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरा क्या है टेम्पररी हेड है, ठीक है। यहाँ पे हेड को आप हेड नाम दे सकते हैं या फिर यहाँ पे टेम्प भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये मेरा टेम्पररी वाला पार्ट है। तो ये वन बाय वन क्या करेगा सब पे जाएगा और सब पे जाके वहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम मेन फंक्शन में पहले इस टाइप का हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या किए हैं हेड यहाँ पे बना लिए हेड वेरिएबल ले लिए हैं, और उसके बाद क्या किए हैं क्रिएट नोड और 10 को पास किए हैं, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो हेड में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक, मतलब हेड को असाइन हो गया। और उसके बाद हेड के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या किए हैं क्रिएट नोड कर दिए हैं, तो उसके नेक्स्ट वाला पार्ट में जाकर इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर हेड के नेक्स्ट में जाकर क्या किए हैं उसका नोड दे दिए, तो यहाँ पे चार हम नोड क्रिएट कर लिए हैं, 4 नोड को क्रिएट कर लिए हैं, और वन बाय वन उसके बाद यहाँ पे ट्रेवर्सिंग लगा रहे हैं हेड पास कर दे रहे हैं, तो हेड पास कर देने क्या होगा वन बाय वन सब पे जाकर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं ये वाले कोड को। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा हम आ गए हैं ट्रेवर्सल वाले लिंक पे, और उसका जो जो वहाँ पे लिखा गया था वही सेम कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का पहले लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, और जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको प्रिंट होकर भी इस टाइप का आना चाहिए। तो चलिए इसको हम रन करके दिखाते हैं आपको। ओके, तो इसको हम रन कर दिए हैं गाइस, उसका यहाँ पे देखिएगा मेरे पास आ गया 10 20 30 प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए इस तरीके से हम उसको क्रिएट किए हैं और यहाँ से ट्रेवर्सल कर लिए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रेवर्सल का कोड। तो आई होप आप इसका प्रैक्टिकल देख लिए हैं तो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो तक के लिए टेक केयर।
ऑल द बेस्ट।